तो हमने 125th पेज पर स्टॉप किया था। अब हम आगे चलते हैं। अलौकिक माता पिता द्वारा सुख घनेरे परम शिक्षक और परम सद्गुरु परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ शिक्षाएं। अब सभी ज्ञान अभिलाषी पवित्रता प्रेमी माताएं, कन्याएं और भाई शांत वातावरण में पूरी तरह ईश्वरीय ज्ञान के अध्ययन में लग गए। उन्हें अपने जीवन में अपार आत्मिक सुख का अनुभव हुआ। अब उनका मनुआ यही गीत गाता होगा, आज हमें सब बेहद भाता, आज हमारा मन हर्षाता। ज्ञान से त्रिलोकी देखी अति सुंदर, ज्ञान से देखी लीला अति सुंदर। क्या आनंद है आता, आह क्या आनंद है आता, आह आज मुझे है बेहद भाता। इस प्रकार अब पहले से भी अधिक शांतिपूर्वक अलौकिक कार्य चलने लगा। लोकलाज की परीक्षा को पार करने तथा कठिनाइयों को सहन करने के बाद अब आध्यात्मिकता के दूसरे विषयों में खूब शिक्षा मिलने लगी। यूं तो इस पढ़ाई का वर्णन करने बैठे तो बहुत विस्तार होने पर भी इसका उल्लेख करना कठिन होगा, परंतु सार रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वयं संबंधियों ही के अत्याचार के परिणाम स्वरूप हमारे देह के संबंधों का संन्यास हो जाने के बाद बाबा ने हमें अनन्य प्रकार के उच्च त्याग के लिए तैयार किया और हमारे मन वचन कर्म को पूर्णतः निर्विकार बनाने के लिए नित्य ज्ञान के अनमोल रहस्य समझाएं। गहन पढ़ाई की शुरुआत। बाबा ने हमें पहला पाठ ये पढ़ाया कि आप सभी ने मर जीवा जन्म लिया है। आपके लौकिक संबंधियों ने आपसे नाता तोड़ दिया है, गोया उनके घर से आप तो मर चुके हो। अब जैसे कोई मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म के मित्र संबंधियों तथा जीवन वृत्तांतों की याद नहीं रहती है। वैसे ही अब जबकि आप लौकिक संबंधियों के यहाँ से जीते जी मर चुके हैं और अब आपने यहाँ नया अर्थात मरजीवा जन्म लिया है, तो आपको भी अब पुराने संबंधों तथा अपने पुराने जीवन की याद नहीं आनी चाहिए। अब आपने परमपिता परमात्मा की गोद ली है, अर्थात अब आप उसके बच्चे बने हैं। आप द्विज अर्थात ब्राह्मण बने हैं। आप ब्रह्मा मुख वंशावली है। अतः अब आप बच्चों का बुद्धि योग एक परमपिता परमात्मा से ही होना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में दैहिक संबंधों की याद आती रहेगी और मन में ईश्वरीय नाते की विस्मृति होती रहेगी, तो आप ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर नहीं सकोगे, अर्थात आप स्वर्ग का स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। भले ही कई एक पूरे परिवारों ने भी इस ईश्वरीय यज्ञ में आत्मसमर्पण किया था, परंतु बाबा ने समझाया कि अब आप आत्मिक नाते से व्यवहार करो। अब आप सभी प्रभु वत्स अथवा यज्ञ वत्स हो। अतः यहाँ जो माता पिता है, उन्हें अपने लौकिक बच्चों की यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें खाना और वस्त्र आदि ठीक मिल रहे हैं या नहीं। सबकी संभाल करना यज्ञ माता और यज्ञ पिता का कर्तव्य है और सभी का संबंध उन्हीं से होना चाहिए। एक प्रकार की शिक्षा मिलने से और इस नियम के अनुसार चलने से यज्ञवत्सों का रहा सहा मोह, बची कुची ममता और दैहिक संबंधियों से यथाशेष लगाव भी जाता रहा। अब सभी का परस्पर आत्मा आत्मा
भाई भाई का अथवा भाई बहन का ही पवित्र और शुद्ध स्नेह युक्त नाता रहा। बाकी सभी नाते परमपिता परमात्मा से जुट गए और वे यज्ञ माता तथा यज्ञ पिता के आदेश, निर्देश और ईश्वरीय नियम के अनुसार ही चलने लगे। दूसरी ओर बाबा ने हमें कर्मेंद्रियों के विषय के चिंतन और उनमें आसक्ति के त्याग की भी शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्चे, अब आप वत्सों को कर्मेंद्रियों पर भी काबू पाना है। पुराने संस्कारों के कारण आपके मन में तो कई बार अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होते होंगे। उन्हें तो आप योग बल तथा ज्ञान बल द्वारा शुद्ध करते ही जाएंगे, परंतु अब से लेकर आपकी कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। यदि कर्मेंद्रियों द्वारा आपने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया तो आपको अब उसका 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि पहले तो आप अज्ञानी थे और अज्ञानवश ही कर्म कर बैठते थे। जबकि अब आपको स्वरूप का, स्वधर्म का, लक्ष्य का और पुरुषार्थ का स्पष्ट ज्ञान मिला है, स्वयं को ईश्वर की संतान निश्चय करने के बाद तथा ज्ञान अर्थात समझ मिल जाने के बाद यदि कोई मनुष्य विकर्म करता है तो उसे कई गुना दंड मिलना निश्चित है। इस प्रकार आंखों द्वारा बुरी दृष्टि से न देखना, मुख द्वारा बुरे बोल न बोलना, कान द्वारा बुरे वचन न सुनना, परमपिता परमात्मा की स्मृति में रहकर स्थित होकर अनासक्त भाव से शुद्ध ही भोजन खाना, सदा हर्षित मुख और प्रसन्न वदन रहना, यह सब शिक्षा भी बाबा ने हमें प्रैक्टिकल जीवन का आदर्श सामने देकर स्पष्ट रूप से दी। बाबा ने राजकुलोचित व्यवहार और एवं शिष्ट चलन के लिए भी बहुत ही मधुर एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षाएं दी। निद्रा अवस्था को सतोगुणी बनाने के ऊपर भी बाबा ने ध्यान दिलाया। यहाँ तक कि बाबा ने निद्रा अवस्था को भी सतोगुणी बनाने की युक्तियां समझाई हैं। उन्होंने यह नियम निर्धारित कर दिया था कि सभी वत्स कुछ समय ईश्वरीय याद में बैठने के पश्चात ही सोएं। कई बार तो बाबा 2 बजे रात गए वहां आते, यहाँ जहां यज्ञवस्त सोए पड़े होते थे और अपने साथ आए वत्सों को सोए हुए वत्सों के चेहरे की और संकेत करके कहते थे कि देखो, उनके चेहरे से ही ऐसा लगता है कि ईश्वरीय याद का अभ्यास करते सतोगुणी नींद सोए हैं। मानो कि उसकी सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। परंतु इन दूसरे वत्सों को देखो, वे तमोगुणी निद्रा में अचेत सी अवस्था में सोए पड़े हैं। इस प्रकार कर्मेंद्रियों के विषयों और पदार्थों में आसक्ति के त्याग तथा कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्मों के त्याग का पाठ प्रैक्टिकल जीवन में पक्का कराते कराते कुछ ही वर्षों में बाबा ने मानसिक शुद्धि के लिए बहुत शिक्षाएं दी। बाबा कहते थे, बच्चे, यदि संकल्प शुद्ध नहीं होगा ना तो कर्मेंद्रियों से भी बुरे कर्म होते ही जाएंगे। इसीलिए अब मनसा को पूर्णतः शुद्ध करो और यह शुद्धि उतनी प्राप्त होगी जितना जितना कि आप आत्मस्मृति में तथा ईश्वरीय याद और खुशी में रहेंगे। यदि आने वाले विनाश से पहले आपने मानसिक शुद्धि प्राप्त नहीं की है तो आपको सतिगुणी सृष्टि में जीवन मुक्ति देव पद
कैसे मिलेगा, बल्कि आपको त्रेतायुगी क्षत्रिय कुल में जन्म लेना पड़ेगा। अतः सावधान हो जाओ, वरना आपका बहुत घाटा हो जाएगा। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान रूपी स्वदर्शन चक्र धारण करने से आपके मन के आसुरी संकल्प निर्मूल होते जाएंगे। दिव्य गुणों की धारणा पर बाबा की ध्यान। बाबा ने अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता आदि आदि दिव्य गुणों की धारणा के लिए भी ज्ञान के बहुत गूढ़ राज समझाए। उससे ज्ञान वत्सों के जीवन में दिव्यता और हर्ष दिनों दिन बढ़ते गए। यज्ञ माता और यज्ञ पिता द्वारा अलौकिक शिक्षा और पालन। बाबा ने तथा ओम राधे जी ने, जिन्हें कि हम यज्ञ माता और यज्ञ पिता के अलौकिक नाम से भी याद करते थे, यज्ञ वत्सों को खान पान आदि आदि की पूरी सुविधाएं दी। यज्ञ वत्सों ने ऐसा सुख अनुभव किया और उन्हें यज्ञ माता यज्ञ पिता से वह स्नेह मिला कि उन्हें स्वर्ग का सुख भी हेय लगा और उन्हें इस संसार की तथा दैहिक संबंधों की भी सुध बुध भूल गई। आहा, इस पुरुषोत्तम संगम युग में यह जो धर्म के माता पिता ने सभी को निष्काम, शुद्ध और आत्मिक प्यार दिया है, उसका वर्णन करना असंभव है। ये करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता है। इस पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा पालना लेने का यही एक सुनहरा अवसर सारे कल्प में आत्माओं को मिलता है। जिन्होंने उसका अनुभव किया है वो गोपी गोपियां ही इसे जानती हैं, और तो कोई नहीं जानता। इस राज ऋषि कुल में बाबा ने न केवल पिता का, शिक्षक का और धर्म ज्ञान दाता का पार्ट बजाया, बल्कि वे वत्सों को अति प्रेम से सागर के तट पर घूमने भी ले जाते थे, उन्हें पिकनिक भी कराते थे, उनके लिए खेल कूद की सब व्यवस्था का ख्याल रखते थे। उनमें से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता था तो उनकी चिकित्सा तथा सेवा के लिए सब तरह का समुचित प्रबंधन बनाए रखते थे। किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। कितने भी अच्छे किसी के लौकिक माता पिता हो ना, ऐसा सुख, ऐसा लाड़ प्यार, ऐसा लालन पालन कोई भी नहीं दे सकता। बाबा ने ही माता का भी पाठ बजाया और भक्ति मार्ग में यह जो शुभेच्छा भगवान के प्रति व्यक्त की जाती है ना, कि हे प्रभु, तुम ही माता और तुम ही पिता हो और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे हैं, इसका प्रैक्टिकल अनुभव यज्ञवत्सों ने इस ज्ञान मार्ग में किया। जबकि परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके माता पिता के रूप में आत्माओं को ऐसा लाड़ प्यार दिया जिसका यज्ञवत्सों के मन और चित्त पर कभी संकल्प भी नहीं था। अतः हर्ष से उनका मन कह उठा, सुख की आई घड़ी, जब से मैं ओम मंडली गई, प्रभु से प्रीति जुटी, सखी रे मेरे सुख की आई घड़ी। मन वश करने मंत्र मिला मुझे, लगी न एक घड़ी, दिव्य दृष्टि मिली मोहे क्षण में, वैकुंठ आन खड़ी। मैंने कृष्ण से रास करी सखीरी, हर्ष शोक की आग उफानी, सुख बुत समाधि चढ़ी। सुख की आई घड़ी, मुझे लगी न एक घड़ी, ज्ञान अमृत बिन जिया घबराए, बिछड़ू न एक घड़ी, मैं तो अब प्रभु के हाथ विकाणी रे, तन मन सुध बिसराणी रे। सुख की आई घड़ी, मैं तो जीते जी मरी, जब से ओम मंडली गई। राज सूर्य अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ।
अब इस ज्ञान यज्ञ में, जिसे कि राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है, मुख्य रूप से ओम राधे जी ही सारी संभाल करती थी, माना मम्मा। यो थी तो वह एक बाल ब्रह्मचारिणी अथवा एक कन्या थी, परंतु यज्ञ पिता अथवा पिताश्री ने उन्हें ही विशेष तौर पर उत्तरदायी ठहराया हुआ था। रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी माना रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वह ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य गुणों की धारणा में अन्य सभी से आगे थी। उनका जीवन और पुरुषार्थ सभी यज्ञवत्सों में से सर्वाधिक उच्च था। उन्हें देखने से ही ऐसा लगता था कि सभी दिव्य गुण इकट्ठे होकर उनके ही सजीव रूप में साकार अथवा मूर्त रूप है। ज्ञान वीणा वादन उनके ही सजीव रूप में ज्ञान वीणा वादन में वह सर्वोपरि थी और उनकी कोई उपमा नहीं थी। इसीलिए उन्हें यज्ञ माता के रूप में सभी यज्ञवत्स, चाहे वे शारीरिक आयु में कितने भी बड़े क्यों न हो, बहुत सम्मान देते थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी लौकिक माता जी भी उन्हें मम्मा शब्द से संबोधित करती थी, क्योंकि अब तो वह जगत की अम्बा थी और अब तो सभी का उनसे आत्मिक नाता अथवा ज्ञान का नाता था। बाबा के लिए थी तो वह भी एक वत्स अथवा पुत्री ही थी, परंतु बाबा भी उन्हें मम्मा या माँ के मधुर शब्द से बुलाते थे और बेटी कहकर भी बुलाते थे। वह इस शिव शक्ति दल की कुशल सेनानी थी, जो कि शक्तियों को ज्ञान रूपी अस्त्रों शस्त्रों से और दिव्य गुणों से सजाती रहती थी। जैसे ओम राधे जी को सभी वत्स मम्मा, माँ, मातेश्वरी या यज्ञ माता कहकर बुलाते थे, वैसे ही ओम बाबा को भी सभी बाबा, पिताश्री अथवा यज्ञ पिता कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि उनकी लौकिक पत्नी और उनकी बहन भी उन्हें अब आत्मिक नाते से बाबा ही कहती थी और बाबा भी उन्हें बेटी अथवा बच्ची कहकर ही बुलाते थे। यज्ञ माता भी उन्हें सदा बाबा अथवा पिताश्री के मधुर नाम से संबोधित करती थी। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती नाम की सार्थकता। उन्हीं दिनों परमपिता परमात्मा शिव ने बाबा के तन का आधार लेकर यह भी परिचय दिया कि दादा अथवा बाबा ही वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि उनके मुख के द्वारा परमपिता शिव शूद्रों को अर्थात विकारी नर नारियों को मरजीवा जन्म देकर सच्चे ब्राह्मण अर्थात पावन अथवा द्विज बना रहे हैं और सतयुगी पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि ओम राधे अथवा मम्मा ही यज्ञ माता सरस्वती है, जिनका की ब्रह्मा की सर्वोत्तम ज्ञाननिष्ठ पुत्री के रूप में गायन गाया जाता है। इसका नाम राजसूर्य अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ क्यों रखा गया? इस ईश्वरीय यज्ञ को 5000 वर्ष पहले वाला राजसूर्य अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता रहा, क्योंकि यहाँ मन रूपी अश्व को ज्ञान अग्नि में स्वाहा करके सतयुगी विश्व का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान की धारणा अपने जीवन में लाई जाती है। 5000 वर्ष पहले भी गीता युग में भगवान ने पांडवों से यह यज्ञ कराया था। अब फिर उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव ने सहज ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा मनुष्य को देवता अथवा नर को श्री
नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद के लिए योग्य बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा इसकी स्थापना की। ज्योतिर्स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव ही दिन प्रतिदिन परम धाम से ब्रह्मा के तन में आकर उनके मुख का आधार अथवा उधार लेकर मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए सहज गीता ज्ञान देते और सहज राजयोग सिखाते रहे। परंतु उस अति प्रसिद्ध परम पिता के इस गुप्त साधारण वेश या तन में होने के कारण लोग भ्रांतिवश पिताश्री अथवा ब्रह्मा बाबा को ही यज्ञ का स्थापक अथवा ब्रह्मा कुमारी बहनों अथवा ब्रह्मा कुमार भाइयों का गुरु मानते रहे और अज्ञानता के वश उन पर गाली रूपी अक के फूल चढ़ाते रहे। परंतु परमपिता शिव, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती जी पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य अथवा यथापूर्व अथक रीति से करते ही रहे। यज्ञवत्सों को आत्म कल्याण और विश्व सेवा के लिए शिक्षाएं। इस प्रकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती सभी ज्ञानवत्सों को ज्ञान के श्रृंगार से खूब श्रृंगारते रहते थे। वे उन्हें योग तपस्या का अधिकाधिक अभ्यास करा के विश्व की आध्यात्मिक सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, अध्यापकों, गृहस्थियों, साधुओं, हर एक को यह सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान किसी रीति समझाकर उनका कल्याण करना है और उसके लिए वह यज्ञवत्सों को शिक्षाएं देते थे। दुनिया की निगाहें और आवाजों से दूर होकर सभी अपनी योग ज्वाला में आत्मशुद्धि कर रहे थे तथा स्वयं में शक्ति भी भर रहे थे। अपकार करने वालों पर भी उपकार सेवा कार्य के नियम। 5-6 वर्षों के बाद एक दिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा कुछ एक ज्ञाननिष्ठ कन्याओं को कहा कि अब आपकी अवस्था परिपक्व हो चुकी है। अब आप लोगों को अपने लौकिक माता पिता और परिवार के यहाँ घर पे जाना है और जिन्होंने आपसे अपकार किया था उनका भी आपको उपकार करना है। उन्होंने उस समय आपको न पहचान कर आप पर अत्याचार किए थे, परंतु अब आप उनके यहाँ जाकर उनका भी कल्याण करो। कहावत भी है ना कि पहले तो घर वालों का भला करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जिन यज्ञवत्सों अथवा ब्रह्मा कुमारियों को अपनी लौकिक माता के घर में ज्ञान देने के लिए भेजा गया था, उनमें से एक ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी भी थी। इस समय उनका निम्नलिखित उल्लेख पढ़ने योग्य है। सेवा कार्य के लिए बाबा द्वारा बताए गए कुछ नियम। जब हमें बाबा ने अपने लौकिक घर में जाकर ज्ञान सेवा करने की आज्ञा दी तो साथ ही साथ उन्होंने हमें 6 विशेष बातों के लिए सतर्क रहने की शिक्षा भी दी। बाबा ने कहा, बच्ची, जब आप लौकिक संबंधियों के पास जाकर खड़ी हो तब तो आपकी स्थिति ऐसी आत्मनिष्ठ हो कि उन्हें आपसे दैहिक संबंध की रंचक मात्र भी भासना न आए। आपको देखते ही उनके मन में यह संकल्प न आए कि ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरी बहन है, और उनके मन में मोह जागृत न हो, बल्कि आपको देखकर उन्हें आप एक शक्ति के रूप में दिखाई दे। दूसरी बात कि उन पर आपका इतना आत्मिक प्रभाव होना चाहिए कि वह आपको मोह के वशीभूत होकर गले न लगाए। तो गले नहीं लगना है। तो इसीलिए आज भी मोहिनी बहन है ना, वो किसी को लाइक हग नहीं करती है। शी जस्ट ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि ये बाबा ने बताया था कि किसी को भी गले नहीं लगाना है।
तीसरा, आप उनके यहाँ फल, दूध आदि शुद्ध भोजन ही ले सकते हैं और कोई भी चीज नहीं ले सकते हैं। तो ये भी एक ईश्वरीय धारणाएं हैं जो सेंटर पर रहने वाली बहनें बहुत ही, सेंटर पे रहने वाले नहीं, जो घर में रहते हैं वो भी पक्की धारणा होती है कि किसी के भी यहाँ पर जाते हैं तो फल फूल दूध आदि लेते हैं, पका हुआ भोजन नहीं खाते हैं और कोई भी चीज नहीं खाना है, ये ब्रह्मा बाबा का आदेश था। चौथा, आप उनका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं कर सकती क्योंकि अभी आप ईश्वरीय कुल की है और ऐसा समझिए कि आप योग की भट्ठी में बैठे हैं। बच्चे, दूसरे के धन और अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आप उनके धन से या उनके हाथों से बना भोजन नहीं ले सकती है क्योंकि वे मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पांचवी बात, ईश्वरीय ज्ञान देकर अब उनका दृष्टिकोण बदलना है और आपने इस ज्ञान द्वारा अपना जीवन जैसा उच्च बनाया है उसका उन्हें परिचय देकर उन्हें भी जीवन दिव्य बनाने की सबल प्रेरणा देनी है। छठी बात यह है कि आप इन्हें ईश्वरीय ज्ञान देने में इतनी लगन, इतनी निष्ठा, इतनी मेहनत से कार्य करना कि वे भी उससे प्रभावित होकर, लाभान्वित होकर उत्सुकता एवं जिज्ञासा को लेकर अलौकिक अनुभव करने के लिए आपके साथ ही इस सत्संग में आ जाए। कई वर्ष यज्ञ में रहने के बाद लौकिक और घर की ओर जो दादियों ने यात्रा की उसकी बात बाबा बता, इसकी बात पुस्तक में है। इस प्रकार से ईश्वरीय आदेश और संदेश लेकर 5-6 वर्ष निरंतर यज्ञ में तपस्या में रहने के बाद हम कराची से हैदराबाद गए। यात्रा करने के समय हमने खूब अंतर्मुखता धारण की और हम ईश्वरीय ज्ञान के अलौकिक मनन चिंतन और रसास्वादन का ही आनंद लेती रही। आखिर में अपने लौकिक घर पर जाकर पहुंचे। दूसरी बहनें भी अपने अपने लौकिक घर की ओर चली गई। पिछले 5-6 वर्षों से लौकिक संबंधियों से हम नहीं मिली थी। हाँ, यज्ञ माता और यज्ञ पिता के निर्देश अनुसार हम उन्हें कभी कभी पत्र लिख दिया करती थी जिससे ईश्वरीय ज्ञान का ही वर्णन होता था। इन पत्रों का आशय भी यही होता था कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। अब जब हम घर की ओर रवाना हुई तो हमने घर वालों को पत्र या तार द्वारा अपने आने के बारे में कोई अग्रिम सूचना नहीं दी थी। हमारे संबंधी शायद सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी लौटकर अपने आप उनके घर जाएंगे। अतः अचानक ही मुझे आता देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। घर तक पहुंचने से पहले ही मोहल्ले में मेरी लौकिक भतीजी ने मुझे आते देखकर भागकर घर में जाकर कहा कि वह एक जो पहले हमारे घर में थी ना, वो और ओन मंडली में जाया करती थी और बाद में यहाँ से चली गई थी, वो आ रही है। उसे मेरा नाम भी याद नहीं था क्योंकि जब मैंने हैदराबाद छोड़ा था तब मैं बहुत छोटी थी। उस कन्या ने जब मेरे आगमन की सूचना दी तो घर वाले बहुत हैरान हो गए थे। उन्हें उसके कथन पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी बातें को सुनकर घर में हलचल मच गई और सभी मुझे देखने के लिए उत्सुक हो गए। मेरी लौकिक माँ को भंडारे माना पाकशाला में जाकर सब किसी ने सूचना दी तो वे सब कार्य छोड़कर ऐसी भाग उठी कि जैसे अनायास ही कोई लॉटरी मिल गई हो। मेरी लौकिक माता के उस कमरे तक पहुंचने के लिए एक जीने पर चढ़कर जाना पड़ता था। मैं सभी सीढ़ियां चढ़कर अभी मकान के दरवाजे तक पहुंची थी
कि मेरी लौकिक माता भागती हुई भंडारे से आकर उस दरवाजे तक पहुंची थी। बस उस दरवाजे के बाहर मैं खड़ी थी और अंदर मेरी माँ खड़ी थी। माँ के हृदय में सुषुप्त ममता शायद जाग उठी होगी। आंखें अधिक खुली हुई थी और वह बहुत ही खुश और चकित हुई सी लपक कर मुझे अपनी भुजाओं में लेकर अपने गले से लगाना चाहती थी। ऐसा उनका हाव भाव मालूम होता था। परंतु मैं उस जीने की अंतिम पौड़ी पर एक टिक खड़ी हो गई और अनायास ही मेरा हाथ वरद मुद्रा में खड़ा हो गया। मेरी लौकिक माता की आंखों से कुछ अश्रु टपकने लगे। मैं पहले तो आत्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए मौन मूर्ति की तरह खड़ी हुई निहारती रही। वह भी थम गई थी। 1 मिनट ही शायद गुजरा होगा कि मेरे मुख से स्वतः अव्यक्त शब्दों में आकाशवाणी की तरह ज्ञान के कुछ बोल निकल पड़े। एक अनोखा वार्तालाप और अनोखा मिलन था वो। मैंने कहा, देखो, आपके घर पर कौन खड़ी है? पहचानती हो कि हम कौन हैं? हम शिवमयी शक्तिमयी शक्तियां हैं। हम दूर देश से आई हैं और आपके लिए ईश्वरीय संदेश लाई हैं। हम अब आपकी बच्ची नहीं हैं, हम अब प्रभु पुत्री है। प्रभु पिता ने ही अन्य माता आत्माओं के लिए यह संदेश दिया है कि कुछ वर्षों के बाद अब कलयुगी मृत्युलोक का विनाश होना है और बाद में इस पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन होने वाला है, अर्थात सतयुग आने वाला है। अब दुखधाम में रहने वाले मनुष्य अपने विकर्मों और अपवित्र संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। अब आप सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करो, वहां आपको संपूर्ण सुख मिलेगा। बोलो, आप चलोगी वहीं कुछ में? क्या आप इस दुखधाम से मुख मोड़ोगी? ज्ञान अमृत पियोगी? अमर पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेगी? लौकिक माता जी दत्तचित्त होकर सब कुछ सुनती रही। अन्य सभी भी वहीं पर खड़े रहे। उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, बल्कि ज्ञानालाप के फलस्वरूप उन्हें मैं एक ज्ञान गंगा, प्रभु पुत्री, योगिन अथवा शक्ति के रूप में दिखाई दी। मेरी बात को सुनकर उनके मुख पर खुशी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सोई हुई आत्मा ने अंगड़ाइयां ली हो। वो बोली, हाँ, मैं स्वर्ग जरूर चलूंगी। तुम हमको छोड़कर अकेली क्यों चली गई हो? हमें भी अपने साथ ले जाओ। यह कहकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टपक पड़े। वह खुशी में फूली नहीं समा रही थी। वह मुझे धीरे धीरे अंदर लेकर चली गई। आगे आगे वो, पीछे पीछे मैं। वो मुड़ मुड़ कर मेरी चाल को देखती और उन्हें अचंभा सा होता था। वो मेरे बैठने के लिए उचित स्थान ढूंढ रही थी। कभी चारपाई पर चादर बिछाकर कहती थी कि नहीं, यहाँ बैठो। कभी कुर्सी पर गद्दी रखकर कहती थी, नहीं नहीं, आप तुम यहाँ बैठो। परंतु स्वयं उन्हें ही वह स्थान पसंद नहीं था। मैं नीचे फर्श पर ही अपना आसन लेकर मैंने जमा दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने गली मोहल्ले के लोगों को तथा परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया। मैंने घंटा भर ज्ञान वर्षा की। अब ज्ञान सुनकर सभी की भावनाएं बदल गई। सभी मुझसे ईश्वरीय ज्ञान सुनने के इच्छुक हो गए। सभी को यह अनुभव हुआ कि मेरा जीवन काफी बदल चुका है। मैं 7 दिन उनके पास रही। बहुत से लौकिक संबंधी तथा अड़ोसी पड़ोसी ज्ञान सुनने के लिए आया करते थे। सत्संग की तरह वातावरण बना रहता था। उससे श्रोताओं का मनोपरिवर्तन हुआ। उन्हें ईश्वरीय यज्ञ के प्रति जो भी भ्रांतियां थी, उनका फिर अभी निवारण हो गया। कई लोग व्यक्तिगत रूप में भी मिलने आते और अच्छा ही अनुभव करते जाते थे।
मैंने तो स्वयं को ज्ञान और योग की ही स्थिति में स्थित किया हुआ था। इस प्रकार दूसरी जो शर्त थी कि मैं उन्हें ज्ञान से प्रभावित, लाभान्वित और प्रेरित करूं, वो भी मैंने पूरी कर सकी। मैं फलाहार ही लिया करती थी और यज्ञ के पैसे से ही मेरा सारा शरीर व्यवहार भी करती थी। लौकिक माता का सत्संग के लिए चलना। आखिर जब 7 दिन पूरे हुए तो लौकिक माता जी ने स्वतः ही मुझे कहा, मैं भी यज्ञ में आपके साथ चलकर कराची में आपका आश्रम देखना चाहती हूँ और ज्ञान सुनकर अलौकिक अनुभव करना चाहती हूँ। मुझे उनके ये शब्द सुनकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जो किसी समय मेरा कड़ा विरोध किया करती थी, आज उनकी अवस्था में इतना परिवर्तन आ गया है कि वो मेरे साथ वही ज्ञान सुनने के लिए चलना चाहती है। मुझे खुशी इसलिए हुई कि अपना कर्तव्य पूरा करने में मैं सफल हुई थी और मुझे जो ईश्वरीय निर्देश मिला था, वो मैं पूरा कर सकी थी। क्या मुझे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा? रास्ते में माताजी ने मेरे सामने एक इच्छा प्रकट की। वो बोली, मैंने बहुत भक्ति की है, परंतु मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ है। आप मुझे भगवान के दर्शन करा दो। आप जिस संस्था में हो, वह तो भगवान का बहुत ही शीघ्र साक्षात्कार करा देती है, ऐसा मैंने सुना है। परंतु मुझे तो तभी विश्वास होगा जब मुझे स्वयं दिव्य साक्षात्कार होगा। तो मनोहर दादी ने कहा, किसी आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य नहीं होता है। यह शक्ति स्वयं एक परमात्मा के पास ही होती है। वही दिव्य दृष्टि का दाता और दिव्य चक्षु विधाता है। वह हर एक की कर्म कहानी को जानता है। आपके भाग्य में ऐसा कुछ होना होगा, हो तो हो जाएगा। आपने पूर्व जन्मों में यदि उच्च भक्ति की होगी, कोई ऐसे कर्म किए होंगे, अथवा अब यदि आपका स्वभाव इसके अनुकूल होगा तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा। मैं परीक्षाओं को पार कर लौकिक माता जी के साथ वापस अपने यज्ञ में पहुंच गई। हमारी लौकिक माता को वहां ज्ञान का और अधिक स्पष्टीकरण दिया गया। अभी उन्हें 2 दिन ही आए हुए थे कि एक अनुभव के कारण उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। बात यह थी कि यज्ञ में एक माता थी जिन्हें हम ध्यानेश्वरी अथवा ध्यानी कहते थे। आजकल वो अंबाला स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज है। तो ध्यानी दादी जो है वो भी बहुत जानी मानी हस्ती है यज्ञ में। वह एक बहुत ही योग युक्त माता थी। उन्होंने हमारी लौकिक माता को सामने बिठाकर ईश्वरीय ज्ञान सुनाया। वह पहला ही पाठ पढ़ा रही थी और इस प्रकार कह रही थी कि तुम एक अनादि अविनाशी आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। भूल जाओ अपनी इस देह को। देह में आने के कारण ही तुम्हें मनोविकारों ने घेर लिया है। अब तुम विकारों को छोड़कर निर्विकारी बनोगी तो सत्युगी सुखधाम में चल सकोगी। इस प्रकार समझाते समझाते उन्होंने लौकिक माता से पूछा कि आपके शरीर का नाम क्या है? वो बोली, मेरे शरीर का नाम लक्ष्मी है। हे, तुम्हारा नाम लक्ष्मी है? पहले तुम साक्षात लक्ष्मी थी, परंतु अब तुमने अपने स्वरूप को भूल गई हो। क्या अपने नाम को सुनकर भी तुम्हें अपनी वो स्थिति याद नहीं आती है? तुम लक्ष्मी से कुलक्ष्मी क्यों बन गई हो? अब सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनो। देखो, तुम पहले निर्विकारी थी, अब तुम आत्मा विकारी बन गई हो। अब फिर लक्ष्मी बनो। जागो जागो, अपने स्वरूप को पहचानो और फिर से लक्ष्मी बनो। विदेह अवस्था का अनुभव और लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार। इन शब्दों को सुनते सुनते लौकिक माताजी ने विदेह अवस्था का अनुभव किया और उस अशरीरी अवस्था में स्थित होते होते
झट से उनको दिव्य साक्षात्कार हो गया। वह उनके पूर्व जन्मों की भक्ति का फल समझ लीजिए। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर से के बीच सोने का एक राजमहल है। उसमें एक दरबार है। दरबार में सर्वांग सुंदरी श्री लक्ष्मी और सर्वांग सुंदर श्री नारायण विराजमान है। लौकिक माता जी ने हमें यह अनुभव सुनाया और कहा कि मेरा मन करता था कि मैं उस दरबार के अंदर चली जाऊं, परंतु मुझे ऐसा करने का साहस नहीं होता था, क्योंकि यह संकल्प उठा था कि मैं तो अपावन और अविकारी आत्मा हूं। इस साक्षात्कार के कारण उन्हें ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्वास तो हो गया। अब उन्हें वहां ठहरे 1 सप्ताह हो चुका था। उन्होंने आजीवन वहीं रहने की इच्छा प्रकट की। वे बोली, अब मैं यहीं रहूंगी। यहाँ का वातावरण बहुत ही सात्विक है। आत्मा को बहुत शांति मिलती है। परंतु उन्हें वहां अधिक ठहरने की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि पिताश्री ने हमें समझाया कि आप लोगों पर तो अत्याचार करके आपको घर से निकाल दिया गया था, वरना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी आपको। आप तो छोटी होने के कारण उन्हीं लोगों पर आश्रित थी, और ये लोग आपको सहयोग नहीं देते थे, तभी तो आपको यहाँ पर आना पड़ा। परंतु यह तो घर में बड़ी है, इनकी बात तो घर में चल सकती है, अतः इन्हें चाहिए कि वह वहां जाकर दूसरों को भी ज्ञान दे तथा अपने घर को आश्रम बनाए। यह सुनकर माताजी घर में अच्छा वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य लेकर वापस घर लौट गई। एक और अनुभव है। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने भी अपना जो अनुभव व्यक्त किया है, उसका सार हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे लौकिक माता पिता अपने कर्म बंधनों को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए हैदराबाद सिंध में रहे हुए थे। उनकी ज्ञान सेवा के लिए हमें भेजा गया था। जब हम हैदराबाद में पहुंची तो हम ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे कि हम शक्तियां परमपिता परमात्मा का संदेश देने के लिए ऊपर से इस पराये देश में उतरी हुई हो, अथवा आकाशवाणी करने के लिए हम आई हुई हैं। मैंने अपने लौकिक संबंधियों को ललकार कर कहा कि अब हम वैकुंठ में जा रही हैं। हमारे लिए परमपिता परमात्मा ने विमान भेजा है। जब हम उस विमान में उड़ जाएंगे तो आप लोग हमको देखते ही रह जाओगे। आप बहुत पछताओगे, फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम शक्तियां आकाशवाणी कर रही है कि कुछ वर्षों के बाद इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है। सभी का मौत सामने है। इसीलिए अब आप भी वैकुंठ चलने की तैयारी करो। हम आपको परमपिता परमात्मा का संदेश दे रही है। हमारी इन बातों को सुनकर लौकिक माता पिता तथा अन्य लोग बहुत प्रभावित होते थे। उनमें से कोई तो ध्यान अवस्था के साक्षात्कार भी करते थे। वे हमें देवियां अथवा शक्ति स्वरूपा मानकर बातों पर ध्यान भी बहुत देते थे। दिव्य दृष्टि के निराले अनुभव। योग भट्टी द्वारा दिनचर्या और ईश्वरीय कचहरी। तो इसके ऊपर हम अधिक वेडनेसडे को पढ़ेंगे। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहती। और ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि के जो अनुभव करवाए हैं, तो शायद बैठे बैठे आप में से भी किसी को दिव्य दृष्टि के अनुभव हो जाए। गॉड नोस। भावना चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, बाबा कराएगा, है ना। तो हर नेक्स्ट बुधवार को दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार करने बैठ जाएंगे हम, है ना। बाबा के पास हट लेके बैठ जाओ, बाबा मुझे तो कराना है, जो भी भक्ति की है थोड़ा तो फल दो। हाँ, एक सेकंड के लिए तो कृष्ण दिखा दो। तो गुरुवार को कृष्ण को देखने के लिए आएंगे, ठीक है।
चलो एक लंबी सांस लेकर अपने भीतर जाएं। और कुछ पल के लिए ये महसूस करें कि मैं भी बाबा के यज्ञ में अव्यक्त ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ और अन्य यज्ञवत्सों के साथ रह रही हूँ। साढ़े 3 बजे हैं। मैंने सफेद वस्त्र धारण किए हैं। मैं आश्रम से बहुत सरल और सादगी भरे जीवन में शांत और शीतलता की मूर्ति बन चिड़ियों की आवाज सुनते हुए बाबा के कमरे के पास जाती हूँ। बाबा शुभ्र वस्त्र धारण कर बैठे हैं। उसकी बाजू में मम्मा बैठी हैं। हम सभी यज्ञवत्स अमृत वेले साइलेंस में बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। तभी ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। ब्रह्मा बाबा से लाल प्रकाश की किरणें मेरी तरफ आ रही है। मुझे बस प्रकाश ही नजर आ रहा है। और देखते ही देखते मुझे विष्णु चतुर्भुज दिखाई देता है। मुझे बस विष्णु ही दिखाई दे रहा है। और वापस ब्रह्मा बाबा की वही दिव्य आंखें
कभी मुझे ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहे हैं, कभी मुझे विष्णु दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड में बाबा ने मेरी डोर खींची। और मैं सफेद प्रकाश के सूक्ष्म लोक में पहुंच गई। जहाँ पे रंग बिरंगी बगीचे, पंख फैलाए हुए मोर, झरनों का झरझर संगीत, प्रकृति की सुंदरता, और उसी विशाल बगीचे में महारास चल रही थी। जहाँ एक एक गोपी के संग कृष्ण रास कर रहे थे। मैं भी छन 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 करती वहां गई। और इस गोलाकार रास के मध्य में बंसी बजाते कृष्ण के पास गई और बोली, मैं भी रास करूंगी। कृष्ण ने कहा, जरूर। और मैं अपने दोनों हाथ कृष्ण के हाथ में देकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ।
बुलाता है, नन्हा सा कान्हा बुलाता है। कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया,